नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है CIB इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देश भर में कोरोना के प्रकोप को देखते हुए गरीब और असहाय लोगों की मदद के लिए आम जनता हो या फिर बड़े कारोबारी, सबके द्वारा अपनी तरफ से मदद का पिटारा खोला गया था। आलम यह रहा कि सरकार के पास गरीब और असहायों की मदद करने के लिए अरबों खरबों रुपए की सौगात महज सहायता राशि के रूप में मिल गई। सभी लोगों के द्वारा ये सब मदद इसलिए की गई कि किसी भी तरह हमारे देश में रहने वाले गरीब असहाय लोग भूखे ना रहें, साथ ही इस कोरोना जैसी महामारी से भुखमरी के कगार तक ना पहुँचे, जिसके लिए प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा खुले मन से सभी जिलाधिकारियों को आदेश भी दिया गया था उनके जिलों में कोई भूखा ना रहे। लेकिन आज एक कूड़े के ढेर में जिंदगी से जूझ रही बुजुर्ग की जान ने सब बयां कर दिया। सारे प्रशासनिक तंत्र की सभी पोल खोलकर रख दी। जिसने भी देखा दंग रह गया। पूरा मामला जिले के सबसे बड़े सरकारी चिकित्सालय का है, जहां अस्पताल के अंदर पड़े कूड़े के ढेर में निवस्त्र अवस्था में पड़ा हुआ बुजुर्ग भूख और प्यास से जूझ रहा था। ऐसा नहीं है उसे देखने वाला कोई न हो। आपको बता दें, जहां एक तरफ कोरोना महामारी के चलते सभी डॉक्टर अस्पतालों में मौजूद हैं, साथ ही OPD बंद है, तो ऐसा हो सकता है कि बुजुर्ग पर किसी की भी नजर ना पड़ी हो। जी नहीं, बुजुर्ग पर तो सबकी नजर पड़ी होगी, लेकिन किसी के भी द्वारा उस बुजुर्ग के बारे में कोई जानकारी लेना उचित नहीं समझा। पृथ्वी का भगवान भी अपने भक्तों से मुंह फेर गया, तो वहीं भगवान के रूप में आए मानव उपकार सेवा संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा अस्पतालों में भर्ती मरीजों को खाना बांटने आए लोगों की नजर इस बुजुर्ग पर पड़ी, तो वो भी दंग रह गए। उनके द्वारा इसकी जानकारी CMS को दी गई, लेकिन पृथ्वी के भगवान बुजुर्ग के पास तक आने को राजी ही ना हुए। तो दूसरी तरफ संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा पहले इस बुजुर्ग को चाय पिलाई गई, खाना खिलाया गया। बुजुर्ग युवक सब कुछ चीज खाने पीने में इसलिए जल्दबाजी कर रहा था, पता नहीं ऐसा ना हो सब कुछ जल्द खत्म हो जाए। लेकिन ये सब करवा रही थी उस बुजुर्ग की वो भूख, जो पता नहीं कितने दिनों से खाने का इंतजार कर रही होगी। संगठन के पदाधिकारियों द्वारा खाना खिलाने के बाद इस बुजुर्ग की वीडियो फेसबुक पर वायरल कर दी, तो जिला प्रशासन ने भी हड़कंप मच गया। आनंद फानन में जिला चिकित्सालय की जांच CDO की सौंप दी गई, लेकिन इस बुजुर्ग की इस तस्वीर ने सारे प्रशासनिक तंत्र की पोल खोलकर रख दी और न जाने कितने बुजुर्ग इस तरह की मदद का अब भी कूड़े के ढेर में इंतजार कर रहे होंगे। मेरा नाम विष्णु कुमार बंटिया, मानव का संस्था का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। और मामला ये है कि जैसे कि आप बताइए, सभी को कोरोना वायरस के तहत जो है लॉकडाउन बना हुआ है, लोग तमाम परेशान हैं। तो उस अवधि में हम लोग पिछले 1.5 महीने से प्रतिदिन लोगों को चाय और भोजन निःशुल्क बांटते हैं। इसी कड़ी में जो हमें मालूम पड़ा कि मलखान अस्पताल में भी लोगों को जो मरीज आते हैं उनके साथ तीमारदार मरीजों को खाना नहीं मिल पा रहा, चाय नहीं मिल पा रही, तो जबकि सरकार की व्यवस्था होती है मरीजों के लिए भी, तो हम लोग लगातार पिछले 1.5 महीने से हम भी यहाँ भी सेवाएं दे रहे हैं। तो आज जब हमारी टीम यहाँ आई मलखान अस्पताल में, तो जब चाय और भोजन का वितरण कर रही थी, तो हमारे साथी पदाधिकारी जितने TDG विवेक अग्रवाल जी, तरुण और जो है नूतन और मनोज ऊपर से उतर रहे थे, वार्ड नंबर 7-8 से देखा तो एक व्यक्ति के कराने की आवाज आ रही थी। तो जब आवाज को सुनते हुए उधर पहुंचे, तो जो आइसोलेशन वार्ड बना हुआ है, एक तरफ मोर्चरी बनी हुई है, उसके बराबर में कूड़ा घर बना हुआ है। मतलब तमाम इतना कूड़ा पड़ा हुआ, पता नहीं कितने दिनों का पड़ा हुआ है। जो है उसी कूड़े में घर में एक तरफ कोने में एक 65-70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति, जो कि नग्न अवस्था में, तन पर एक कपड़ा नहीं था, हाथ में एंटर कैप लगी हुई थी उनके, वो पड़े हुए थे, भूखे प्यासे बिना इलाज के तड़प रहे थे। जब उनसे पूछा गया क्या कहते, उन्होंने पानी मांगा। उस समय पानी नहीं था, तो चाय थी, तो उनको चाय दी, तो उस गर्म चाय को भी वो ऐसे पी गए गर्मा गर्म कि पानी की तरह। इसके साथ साथ हमारे पदाधिकारी जितने TDG ने CMS डॉक्टर रामकिशन जी को फोन किया, बताने सारी स्थिति, उन्होंने मैं अभी आता हूँ, अभी देखता हूँ, लेकिन उन्होंने कोई नहीं देखा। 8 घंटा उन्होंने फिर पुनः फोन किया। उस समय तक हमको भी सूचना थी, हम लोग भी आ गए थे। जब हम लोग आए तो हमसे पहले 3-4 मीडिया के बंधु भी यहाँ उनकी वीडियोग्राफी या उनसे पूछ रहे थे फोटो वगैरह। तो जब हम आए तो हमने भी उन्हें चाय दी, भोजन दिया, और उनसे नाम पूछा, उन्होंने अपना नाम अतर सिंह बता पाए केवल, क्योंकि भूख प्यास के और बीमारी कारण थोड़ा तड़प रहे थे। तो उसके बाद लगभग हमारे 1 घंटे बाद एक खाली अकेला एक वार्ड बॉय आता है। जिस अस्पताल में 50वें वार्ड बॉय हो, सैकड़ों कर्मचारी हो, मात्र एक वार्ड बॉय एक बीमार मरीज को कैसे स्ट्रेचर पे उठा सकता है? क्या संभव है ऐसा? कदापि नहीं। उसको उठाने के लिए आए तो हमारे एक साथी ने कह दिया कि भाई आप अकेले कैसे उठा लेंगे, तो वो बाहर आ गए। उसके बाद अन्य उच्च अधिकारियों को, DM साहब को, अन्य लोगों को ये बताया गया कि ऐसे ऐसे मरीज पड़ा है, सारी चीजें, और उन्होंने CMS को
पूछा कि क्या मामला, तो सब सीएमएच दौड़े दौड़े आते हैं और आकर उन्होंने उस मरीज को उठाने की अपेक्षा पहले आते ही हमसे वो बिगड़ने लगे। हमसे बोले कि आप लोग माना इसको इलाज उठा तो नहीं रहे और आप जो है उल्टा वो कर रहे हैं, वीडियोग्राफी कर रहे हैं, हमको उठाने नहीं दे रहे। मैंने ऐसा कैसे कह रहे हैं आप सीएमएच साहब, हम कैसे वो कर रहे हैं, हम कैसे उठा लेंगे, क्योंकि आप समझे कोरोना संक्रमण के कारण हम लोगों के पास ना तो ग्लव्स है ना कुछ ऐसा था, और उस परिस्थिति हम कैसे उस पेशेंट को उठाते। तो इसलिए हमने उठाने में असमर्थता जाहिर कर दी। तो जब अधिकारियों को किसी का फोन आया तो उल्टा उन्होंने हम पे मिथ्या आरोप लगाने लगे कि हमने उनके वार्ड में से उस बीमार मरीज को, एडमिट मरीज को उठा के कूड़ेदान में डाला। ये ऐसा सरासर उन्होंने गलत आरोप लगाया, जबकि गलती उनकी है। और ये पहला मामला नहीं है, हर 2-3 महीने में ऐसा मामला मिलता है कि कोई ना कोई लावारिस गरीब जिनका कोई नहीं होता, उनकी इस अस्पताल में कोई इलाज नहीं की जाती, तो तमाम बेकदरी हो रही है। वो मरीज अस्पताल में भर्ती था? अब अस्पताल परिसर में आया कहाँ से, तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, इतनी सारी चीजें हैं, इतना स्टाफ रहता है, कर्मचारी चौकीदार सब लोग रहते हैं। तो उसके कोई इंटरकैप वगैरह लगी हुई थी? हाँ, इंटरकैप लगी हुई है इसके, उनके बुजुर्ग के हाथ में इंटरकैप लगी हुई है और कूड़ेदाने पड़े हुए, उनको चाय का सारा वो दिया। तो ये तो आया कहाँ से वो पेशेंट उस जगह, वो भी कूड़े घर में। तो अस्पताल प्रशासन का दायित्व बनता है कि वो देखे कौन भर्ती मरीज कहाँ है, कहाँ पड़ा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ये तो उनकी वो है। जैसे सीएम आप पे आरोप लगा रहे थे, उसके बाद आप क्या करेंगे? हमने इस मामले को एडीएम सिटी साहब को, जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर महोदय, मुख्यमंत्री ट्विटर, हम सब जगह इनकी शिकायत कर रहे हैं, इनको तत्काल प्रभाव से हटाने की बात कर रहे हैं। हमने अलीगढ़ के माननीय सांसद सतीश गौतम जी और शहर विधायक माननीय संजीव राजा जी को बता चुके हैं स्थिति के बारे में, और उनसे भी इनके खिलाफ कार्रवाई की हमने मांग की है। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।